एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3.1 जिसका नाम है हाउसेस देन एंड नाउ के बारे में जानेंगे। मतलब कि पहले के घर किस प्रकार का हुआ करते थे और आजकल जो हम घर को देखते हैं वो किस प्रकार का होते हैं, वो दोनों में क्या अंतर हो गया है उसके बारे में देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स और ऑन द ट्रीज। जो आदि मानव थे यानी कि जो अर्ली मैन थे वो गुफाओं में या फिर पेड़ों पर रहा करते थे। ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक कच्चा हाउस एंड लेटर पक्का हाउसेस। धीरे धीरे वह कच्चा हाउस बनाना सीखे और कच्चा हाउस के बाद फिर पक्का हाउस बनाना सीखे। दीज डेज वी हैव पक्का हाउस लाइक बंगलो, फ्लैट्स, अपार्टमेंट इटीसी। आज हम ढेर सारा पक्का हाउस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि बंगलो हो गया, फ्लैट्स हो गया, अपार्टमेंट हो गया। ये सारे पक्के हाउस हैं क्योंकि यह पक्के चीज़ों से मिलकर बना है। द टाइप ऑफ हाउसेस डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट। अब देखिए, हम क्या भी बताए थे कि पहले के घर और अभी के घर में बहुत अंतर है, ठीक है। और क्षेत्र में अगर आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजन में चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग प्रकार के घर देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग जो घर होते हैं उनका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु। जिस एरिया में या जिस क्षेत्र में जैसा जलवायु रहेगा वहाँ के लोग उसी तरीके का घर बनाते हैं। जैसे कि कहीं पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लोग स्टिल्ट हाउस यानी कि लकड़ी के ऊपर में घर बनाते हैं। लकड़ी का खंभा जैसा रहता है उसके ऊपर में वो क्या करते हैं, घर बनाते हैं। या फिर अगर वैसे जगह चले जाएं जहाँ पे बारिश बहुत होती है, साथ ही साथ वहाँ पे बर्फ की भी बारिश बहुत होती है, तो वहाँ के लोग जो है वो स्लोपिंग रूफ का घर बनाते हैं। मतलब कि ताकि उनकी जो छतें हैं उस पे कभी भी बारिश या फिर बारिश का पानी या जो बर्फ है वो जमे ना। आवर नीड्स, और हमारी ज़रूरत के अनुसार भी हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं। और लास्ट है कि ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल लोकली। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे किस प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल्स यानी कि घर को बनाने के लिए जो सामान होती हैं, चीज़ें होती हैं, उन्हें बिल्डिंग मटेरियल्स कहा जाता है। तो किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे आसानी से मिल जाती है, हम लोग वैसे ही घर बनाते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ नहीं दिया हुआ है, वह है इकोनॉमिक कंडीशंस। हमारी आर्थिक स्थिति जैसी रहेगी हम वैसे ही घर बनाएंगे। जैसे कोई बहुत रिच होते हैं, अमीर होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा घर बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं होगा वो तो उतना खर्च करेंगे नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू वी नो अबाउट हाउसेस इन द पास्ट। पुराने टाइम में जो घर बनाए जाते थे उसके बारे में आप क्या जानते हैं, और नहीं जानते तो इस वीडियो को जरूर देखें। अर्ली पीपल बिल्ट सिंपल हाउसेस विथ लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस इन एंड अराउंड देम। पहले के लोग जो घर बनाते थे वो बहुत एक साधारण घर हुआ करता था, जिसमें बहुत सारा खुली जगह हुए करती थी चारों ओर। जैसे कि वरांडा बना हुआ रहता था और आंगन बना हुआ रहता था, तो सारा खुला खुला जगह रखते थे वो लोग। ब्रिक्स यानी कि ईंटा, मड मिट्टी एंड वुड लकड़ी वे द कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द रूफ ऑफ द हाउसेस वेयर हाई विच केप्ट देम कूल। तो ये सब आसानी से मिल जाने वाले मटेरियल्स थे जिनके जरिए वो क्या करते थे, घर तैयार करते थे, घर बनाते थे या बनवाते थे। और उनकी जो छतें हुआ करती थी वो बहुत ऊंची ऊंची हुआ करती थी ताकि गर्मियों के दिनों में उन्हें गर्मी ना लगे। क्योंकि छत बहुत नीची होने के कारण क्या होता है ना कि जब तेज धूप पड़ती है छत पे तो छत गर्म हो जाता है, और छत गर्म होने के कारण जो नीचे का कमरा होगा वो भी गर्म लगने लगता है। इसलिए पहले के लोग जो छतें होते थे वो बहुत ऊंची ऊंची बनाया करते थे। ईच हाउस हैड इट्स ओन वेल। आप अभी भी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पुराने घर हैं जहाँ पर एक कुआं तो जरूरी से रहता ही रहता है। Every house had a common bathroom which was shared by all the family members. सभी के घर में एक कॉमन बाथरूम हुआ करता था जो कि फैमिली मेंबर्स के, मतलब कि घर में रहने वाले जितने भी सदस्य थे सभी लोग उसका इस्तेमाल किया करते हैं। इन दोज डेज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी।
और उस समय अगर इलेक्ट्रिसिटी कभी कट जाती थी या कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था तो लोग लैंटर्न और अर्थन लैम्प यानी कि जिसको ढिबरी के नाम से जाना जाता है वे यूज्ड फॉर लाइटनिंग एट नाइट। तो रात में अंधेरे से बचने के लिए वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल डालकर और उसे जलाते थे और जला के अपने घरों को रोशन करते थे। कुकिंग वॉज डन ऑन मड स्टोव। कुकिंग जो है यानी खाना पकाने का जो काम है वह लोग चूल्हा पर किया करते थे। चूल्हा किसे कहते हैं? मिट्टी का जो स्टोव जो बना हुआ रहता है उसे हम चूल्हा के नाम से जानते हैं। और इसमें काउडंग केक यानी कि गाय का गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ फायरवुड जो जलने वाली लकड़ियां होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज डू वी हैव टुडे। आजकल जो हम घर देखते हैं वो किस प्रकार के हैं? तो आप कंपैरिजन करते जाइएगा कि पुराने घर और अभी के घर कैसे हैं। देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस चेंज इन द हाउसेस मेड इन द पास्ट एंड नाउ। पहले के जो घर हुआ करते थे और अभी जो घर हैं उसमें लगातार कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिला है। टुडे हाउसेस आर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। पहले के लोग भी ब्रिक्स का इस्तेमाल किया करते थे घर बनाने के लिए, लेकिन आजकल के लोग ब्रिक्स के साथ सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आयरन रड का, कंक्रीट गिट्टी का और साथ साथ अदर मटेरियल्स स्टील वगैरह का भी इस्तेमाल किया करते हैं। मॉडर्न हाउसेस आर बिल्ट नॉट ओनली इन टाउन्स एंड सिटीज बट इन विलेजेस ऑल्सो। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है जो आधुनिक घर है यानी कि जो मॉडर्न हाउस है ये टाउन्स या सिटीज में ही देखने को नहीं मिलता। कुछ विलेजेस जो हैं कुछ गांव वाले भी क्या करते हैं अपने गांव में अपना घर उस प्रकार का मॉडर्न घर बनवाया करते हैं। देयर आर कॉमन पार्क्स इन लोकेलिटी शेयर्ड बाय द पीपल ऑफ द कॉलोनी। अगर कोई कॉलोनी है तो उस कॉलोनी में एक कॉमन पार्क भी देखने को मिलता है और लोग वहाँ कॉमन पार्क में सभी लोग जाते हैं, घूमते हैं, सैर करते हैं। सिटीज हैव आल्सो हाउसेस कॉल्ड बंगलोज। सिटीज में आपको और भी प्रकार के घर देखने को मिलेंगे। हर घर का नाम अलग अलग है जैसे कि बंगलो। अब हम कैसे जानेंगे कि बंगलो किसे कहते हैं? तो बंगलो आर बिग हाउसेस। बंगलो वैसे बड़े को घर को कहते हैं जिसमें लॉन रहता है बड़ा सा और पार्किंग स्पेस गाड़ी खड़ा करने की जगह भी होती है। बिसाइड्स दिस इसके साथ साथ देयर सम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटीज। सिटीज में अलग से कुछ अनऑथराइज्ड मतलब जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है वैसे भी कॉलोनीज बनाए हुए रहते हैं। दिस कॉलोनीज कॉल्ड स्लम। और वैसे कॉलोनीज को स्लम कहा जाता है जो कि क्या है? विच आर अ क्लस्टर ऑफ वेरी स्मॉल कच्चा हाउस। छोटा छोटा जो कच्चा हाउस है वो लोग का गुच्छा, बहुत सारे छोटा छोटा जो कच्चा हाउस रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लम बोलते हैं। पीपुल इन स्लम लिव इन वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस। स्लम में जो रहने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में होते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर का कंडीशन इतना खराब होता है कि लोग वहाँ पे तुरंत तुरंत बीमार पड़ सकते हैं। वहाँ बहुत सारे गंदगी देखने को मिलती है, कचरा देखने को मिलता है। दिस नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। वहाँ पर पानी फेंकने के लिए कोई नाली नहीं बना हुआ जहाँ से पानी क्रॉस कर सके, पानी जा सके। एंड हिप्स ऑफ गार्बेज कैन बी सीन लाइंग हेयर एंड देयर। और जगह जगह पे आपको गार्बेज का यानी कि कूड़ा कचरा का जमावट आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्लम ड्वेलर्स। स्लम में रहने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अच्छाई देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। यहाँ पे कुछ घर दिए हुए हैं जैसे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी मतलब जहाँ पे बहुत सारा तल्ला होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा तल्ला आपको देखने को मिल रहा है। और हाउसेस ऑफ स्लम एरिया, ये स्लम एरिया के हाउसेस है। छोटा छोटा जो झुग्गी झोपड़ियाँ आपको देखने को मिलती है वो क्या है? स्लम एरिया का घर है। और कच्चा हाउस, यह क्या है? कच्चा माल से यानी कि कच्चा चीज़ों से मिलके बना हुआ ऐसे बोलते हैं कच्चा हाउस। अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ इंडियंस लिव इन विलेजेस। हमार भारतीय लोग में से ज़्यादातर जो भारतीय है वो गांव में रहते हैं। अर्लियर ओनली कच्चा हाउसेस वे आर फाउंड इन विलेजेस। पहले के टाइम में गांव में ज़्यादातर कच्चा ही हाउस देखने को मिलता था। हवेलीज वे बिग हाउसेस इन विलेजेस ओन्ड बाय द रिच।
और गांव में एक हवेली भी देखने को मिलता था। अभी भी आप अगर गांव में जाइए तो हो सकता है वहां पे आपको हवेली देखने को मिले, जो कि वहां के जो बड़े आदमी हैं उनका घर जो है वो हवेली के जैसा बड़ा रहता है। उन्हें हवेली नाम दिया गया है। लाइफ इन द विलेजेस इज चेंजिंग वेरी फास्ट। गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो लाइफ है, जिंदगी है, वो बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहा है। नाउ डेज आजकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस इन विलेजेस इज क्वाइट सिमिलर टू द सिटीज। अब के लोग, गांव के लोग जो हैं वो वैसे ही घर बनाना पसंद करते हैं जैसा घर उनको सिटीज में देखने को मिलता है। पीपुल हैव नाउ स्टार्टेड मेकिंग 1 और 2 स्टोरी हाउसेस। अब लोग एक या दो तल्ला घर बनाना शुरू कर दिए हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हैव चेंज द लाइफ ऑफ विलेजर्स। जो आधुनिक बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन के चीज़ हैं, या फिर कम्युनिकेशन जैसे कि मोबाइल फ़ोन आना, ये सब कम्युनिकेशन, टीवी हो गया, तो तरह तरह का चीज़ जैसे जैसे सबका विकास होते जा रहा है, उसी प्रकार से जो विलेजर्स लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके भी लाइफ में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। दे हैव बिगन टू यूज मॉडर्न फैसिलिटीज टूडे। अब वो भी जब कहीं बाहर में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो वहाँ की कुछ कुछ फैसिलिटीज़ को देख के वो खुश हो जाते हैं और चाहते हैं कि अपने भी घरों में वैसी फैसिलिटीज़ वो उपलब्ध करा सकें। इसलिए वो उस तरीके का घर भी बनाते हैं और उस प्रकार की फैसिलिटीज़ भी लगवाना शुरू कर दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में ये सारा दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख के बना सकते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है और राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग। दो दो फीचर्स यानी कि दो दो गुण लिखना था, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आप इसे भी देख लीजिएगा। और ये है क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का, हाउसेस देन एंड नाउ का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।